नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। हमारे साथ आज 5 मेहमान होंगे अगले आधे घंटे तक, जो आज आपको मदद करने वाले हैं कि कमोडिटी मार्केट में आपको करना क्या है। हमारे साथ औरोबिंदो ज्ञान हैं ब्लग लेंस से, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह है निर्मल वंश से और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, और आगे हमारे साथ अरुण शेख सरिया भी होंगे। उनसे हम जानेंगे कॉटन मार्केट का आउटलुक। एमडी हैं डीडी कॉटन के। सबसे पहले बात गोल्ड सिल्वर की करेंगे, क्योंकि फेड के फैसले से यहां पर बिकवाली काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। हालांकि फेड का जो फैसला था बाजार के अनुमान के मुताबिक था, 4.25% दरों में कटौती हुई और अब फेड दरें 4.25 से 4.5% की रेंज में आ गई हैं। लेकिन जो आगे का आउटलुक था, जो जेरोम पावेल ने जो बयान दिया कि 2025 में सिर्फ 2 बार 4.25% की कटौती होगी दरों में, और 2026 में भी 2 बार कटौती होगी, और 2027 में एक कटौती की संभावना थी। ये बाजार को पसंद नहीं आया और उनको लग रहा है कि दरें जो अनुमान है उससे कम अब आगे घटने वाली है। ये चिंता बाजार को सता रही थी और इसका पूरा असर गोल्ड सिल्वर पे दिखा, क्योंकि डॉलर काफ़ी तेज़ी से मजबूत हुआ है और सोने चांदी में बिकवाली बढ़ती जा रही है। मनोज जी, क्या लग रहा है, ये गोल्ड और सिल्वर की जो बिकवाली दिख रही है, ये पैनिक रिएक्शन है या लग रहा है ये और भी गिरावट यहां पर आ सकती है? क्या करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में आज? नमस्कार युष्मोहन जी। मेरा मानना है कि यहाँ पे एक हम इसको पैनिक रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मार्केट को संभावना थी कि यूएस फेड का जो इंस्टेंस है वो वर्ष 2025 में 4 रेट कट का जो है बरकरार रहेगा, लेकिन वहां पे उन्होंने जो गाइडेंस है उसको घटाया है। वर्ष 2025 में 2 रेट कट और 26 के लिए भी लगभग 2 रेट कट की संभावनाएं जताई है, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन को लेकर के वहां पे चिंता बनी हुई है। और कहना है कि जो जॉब मार्केट है वो अभी भी बेहतर कर रहा है। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन बावजूद उसके जॉब मार्केट जो है वो बेहतर स्थिति में है। तो उसके चलते हमने एक डॉलर इंडेक्स में जो है जंप आते हुए देखा है, बॉन्ड यील्ड में बढ़त आई है। तो एक ये हम कह सकते हैं कि नी जर्क रिएक्शन जो है सोने और चांदी में इमीडिएट देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दबाव यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों में रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में हमारा मानना है कि डॉलर इंडेक्स जो है लंबे समय तक ऊपरी स्तरों पर सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आएगा और कहीं ना कहीं फिर कीमतें एक बार जो है निचले स्तरों से रिकवरी दिखाती हुई नजर आएगी। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में हमारा मानना है कि जो पॉजिटिव ट्रेंड है सोने और चांदी में वो बरकरार रहेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस और बाकी जो दुनिया के जो सेंट्रल बैंक है वहां से ब्याज दरों में कटौती जारी है, और दूसरा जो डी डॉलराइजेशन है वो भी देखने को मिल रहा है। तो तमाम जो फंडामेंटल्स है वहां पे कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ फेड के इंस्टेंस से थोड़ा एक नी जर्क रिएक्शन जो है कीमतों में देखने को मिल रहा है। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान हैं, औरोबिंदो ज्ञान हैं, उनसे समझते हैं ब्लग लेंस से। शुक्रिया औरोबिंदो सर, आपने वक्त निकाला। सर, क्या लग रहा है, आज काफ़ी पैनिक रिएक्शन दिख रहा है बाजार में, तेज़ गिरावट दिख रही है, चांदी तो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह की डॉलर की मजबूती आज दिख रही है, क्या ये आगे भी जारी रहेगी? क्या कुछ हो सकता है उसका असर बाजार पर? सोना चांदी और कितना सस्ता हो सकता है? सर, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को और फिर बताइए हमारे दर्शकों को। थैंक यू विश्वनाथ जी। क्वेश्चन बहुत वैलिड है और आज का जिस हिसाब से रिएक्शन हमको देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोज जी काफी हद तक एक्सप्लेन कर चुके हैं फैक्टर्स को लेकर के। कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में भी आते हैं कि डॉलर इंडेक्स जिस हिसाब से अभी स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो पहला क्वेश्चन ये कि वो किस हद तक वो स्ट्रेंथ को जारी रखेगा, क्योंकि एक तरफा हम फिस्कल डेफिसिट भी देखते हैं और दूसरा तरफा हम करंट अकाउंट डेफिसिट भी यूएस का देखते हैं। तो किस हद तक डॉलर इंडेक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए जाएगा, क्योंकि इसका रिपोर्टेशंस जो आज हमको दिख रहा है वो शॉर्ट टर्म में ऐसा इम्पैक्ट दिख सकता है, लेकिन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में हमको ये लगता है कि डॉलर इंडेक्स को बहुत ज्यादा तेजी में रखना बाकी इकोनॉमीज के लिए या यूएस के लिए भी उतना हद तक अच्छा नहीं है। हालांकि बाकी सेंट्रल बैंक किस हिसाब से अकोमोडेटिव पॉलिसी मेंटेन करते हैं वो भी मायने रखता है। तो आगे जाकर के हमको ये लगता है कि जो इकोनॉमिक डेटा आने वाले अगले 1-2 महीने में वो देखना बहुत जरूरी हो जाएगा, और उसी हिसाब से हमको समझ में आया कि यूएस इकोनॉमी और डॉलर इंडेक्स का परफॉर्मेंस किस हिसाब से जा सकता है। रही बात गोल्ड सिल्वर जो अभी करेक्शन हो रही है, ऑब्वियसली बात है कि 4 रेट कट होना चाहिए था, अभी 2 का ही बात हो रहा है 2025 का। तो फॉरवर्ड गाइडेंस जो है थोड़ा सा
अच्छा ही दिखा रहा है बिकॉज ऑफ योर इन्फ्लेशन नंबर स्टिल बीइंग हायर। तो मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म करेक्शन आ रहा है गोल्ड सिल्वर में आने दीजिए, विच इज गुड, क्योंकि काफी हद तक कुछ इन्वेस्टर्स अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं जिस हिसाब से तेजी हमने देखा 2024 में करीबन 25-30% का तेजी हो गया है। सबके नजर में गोल्ड सिल्वर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ऐसा भी है कि कुछ कुछ लोग के पोर्टफोलियो में ये रह नहीं पाया है, तो मेरे ख्याल से जो करेक्शन अभी हमको देखने को मिल रहा है और एक 3-4% प्राइस फॉल होना चाहिए शॉर्ट टर्म में। और ये 3-4% प्राइस फॉल होने के बाद आई थिंक फ्रेश बाइंग वापस आ जाना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर सपोर्टिव हो जाते हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए। तो हमको लगता है अभी जो हम देख रहे हैं मार्केट में $2600 गोल्ड चल रहा है या $29.5 सिल्वर चल रहा है, मान के चले यहाँ से 3 से 5% और मंदी आ जाता है इस रिएक्शन की वजह से, या जो संभावना है कि इस हिसाब से करेक्शन आ सकता है, तो मेरे ख्याल से एक फ्रेश बाइंग लेवल इमर्ज हो जाता है। तो इट इज गुड, मार्केट को करेक्शन होना चाहिए। इनफैक्ट अगर स्पॉट मार्केट की बात करें तो मेरे ख्याल से स्पॉट मार्केट में डिमांड काफी हद तक अच्छा है। और रिसेंटली हमने जो ETF इनफ्लो नंबर्स देखा या सेंट्रल बैंक बाइंग का जो नंबर रिसेंटली गोल्ड का देखा हमने, बहुत हद तक का अच्छा आया नवंबर का नंबर। तो मेरे ख्याल से हमारे इंडिया में तो बाइंग इंटरेस्ट इस कमोडिटी में कोई भी लेवल पे रहेगा, लेकिन लगता है कि अगर करेक्शन आता है तो फ्रेश बाइंग ETF में हो या डेरिवेटिव्स में हो या फिजिकल मार्केट में गोल्ड सिल्वर में अच्छा खासा आ जाना पॉसिबिलिटीज है। तो टू कंक्लूड इट, 3-4% और मंदी यहाँ से आना जरूरी है, आना चाहिए, और आने के बाद आई थिंक फ्रेश बाइंग आने का इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। 3-4% की गिरावट यहाँ से और दिख रही है। चांदी को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर गिरावट ज्यादा तेज हो सकती है, क्या लग रहा है अरविंदो आपको? यहाँ से कितनी गिरावट चांदी 1 से 2 महीने में कितनी गिरावट आ सकती है? कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि 15% तक की गिरावट भी चांदी दिखा सकती है यहाँ से। गोल्ड में हालांकि कोई भी एक्सपर्ट उतनी गिरावट की बात नहीं कर रहा है, आप जितना कह रहे हैं 3-4% वही बातचीत हो रही है, लेकिन चांदी में आपको भी लग रहा है उस तरह की गिरावट आएगी? जी नहीं, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू रहेगा इसमें। अब बहुत ज्यादा मंदी चांदी में होना हमको लगता नहीं है। और नो डाउट अभी चाइनीज इकोनॉमी को लेकर के थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हुआ है, स्टिमुलस पैकेजेस थोड़ा सपोर्टिव नहीं हो रहा है। उसके अलावा करेंसी जो डिवैल्यू हुआ है तो उसमें मेटल्स इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत वीकनेस आया है, स्पेशली चाइना बीइंग द लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। उसके वजह से मेटल्स में करेक्शन आया है, सिल्वर में भी करेक्शन आया है। हो सकता है जनरली लोगों के मन में ये आता होगा कि मेटल्स गिर रहे हैं, चाइना इकोनॉमी अच्छा नहीं है, तो सिल्वर प्राइसेस भी नीचे आना चाहिए। बट हमको किस हद तक लगता है कि आज नहीं, अगर कमिंग क्वार्टर्स का अगर बात करें या 3 से 5 महीने का बात करें, तो मेरे ख्याल से चाइनीज इकोनॉमी टू ग्रो एट 5%, तो कुछ ना कुछ चाइनीज इकोनॉमी को करना पड़ेगा, चाइना सेंट्रल बैंक को कुछ करना पड़ेगा, नंबर 1। और मेटल्स का जो इनहेरेंट डिमांड है वो वापस आ जाएंगे। और तीसरी चीज, जो टैरिफ को लेकर के जो कंसर्न्स हो रहे हैं, मेरे ख्याल से मुझे पर्सनली ये लगता है कि टैरिफ को लेके इतना ज्यादा कंसर्न जो मार्केट में फैला हुआ है वो इस साल नहीं होना चाहिए, जो पिछले बार ट्रम्प ने जब आए थे। तो मुझे लगता है कि मेटल्स डिमांड विल रिवाइव और चांदी में बहुत ज्यादा मंदी दिखना नहीं चाहिए। हालांकि ये भी स्टैंड हम मेंटेन करेंगे, सिल्वर विल आउट परफॉर्म गोल्ड। अगर हम ये बोल रहे हैं कि गोल्ड यहाँ से 3 से 5% फॉल होने का उम्मीद है, तो हो सकता है सिल्वर भी उसी दायरे में फॉल हो। लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा कि 10 से 15% फॉल होने का उम्मीद है या नहीं है, वो हमको नहीं लगता है। और हमको लगता है कि चांदी में अगर भी 3 से 5% फॉल आता है तो तभी भी हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कुल मिला के अगर 2025 का भी बात करें तो मेरे ख्याल से चांदी जो है गोल्ड से बेटर परफॉर्म करेगा, जो पिछले 1-2 साल से करते हुए आ रहा है। तो हमको लगता है कि सिल्वर विल स्टिल कंटिन्यू टू डू बेटर देन गोल्ड प्राइसेस। को लग रहा है उतनी ज़्यादा गिरावट यहाँ से नहीं आएगी, थोड़ी बहुत करेक्शन और यहाँ पर दिख सकते हैं। चलिए, हमारे साथ कुणाल जी भी है। कुणाल जी, आप दिसंबर की बैठक के फैसले को किस तरह से देखते हैं, और जो कमेंट्री 2025 के लिए फेड चेयरमैन की थी उसका क्या असर होगा बाजार पे? आज की जो गिरावट है, ये गिरावट और भी बढ़ सकती है। किसी को अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदना हो तो कहाँ तक इंतजार करना चाहिए सोने और चांदी में सर? देखिए, ये जो फेड की जो मीटिंग थी उसके पहले से ही गोल्ड सिल्वर और दूसरी सब कमोडिटी प्रेशर में ही थी। सो 2 थिंग्स, एक साइड पे फेड का मीटिंग का है और दूसरी साइड चाइना करेंसी डिवैल्यूएशन का जो मसला है। सो ये दोनों चीज मेरे हिसाब से 75 to 80% डिस्काउंटेड है अभी। और मुझे ये लेवल से बहुत बड़ी मंदी या बहुत बड़ी गिरावट नहीं, गोल्ड $25-80 आपको देखने मिल सकता है एक बार। और जहां तक सिल्वर की बात करेंगे, मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, कॉमेक्स, और सिल्वर की बात करेंगे तो और मैक्सिमम $1 और
उससे ज्यादा मुझे गिरावट नजर नहीं आ रही है। ये जो फॉल आएगा या अभी कंटिन्यू है, ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे दैट यूएस फेड हैज लॉस्ट द कंट्रोल ओवर द लॉन्ग टर्म। जो उनका जो बॉन्ड यील्ड्स है, वो कोई भी कंडीशन में रेट कट होता है तो भी ऊपर जा रही है, रेट कट का पेस कम हो रहा है तो भी ऊपर जा रही है। सो फेड इज लॉस्ट कंट्रोल ओवर द लॉन्ग टर्म कर्व of the US bonds. So that itself shows the uncertainty in the system is going to be higher going forward. और ऐसे टाइम में गोल्ड में लंबी मंदी होने की कोई जगह नजर नहीं आ रही है। सो आफ्टर अ पॉइंट देयर विल बी बॉटमिंग आउट प्रोसीजर विल टेक प्लेस इन गोल्ड एंड सिल्वर। और मुझे सिल्वर यहाँ से 1,000-1,500 रुपया मैक्सिमम डाउनसाइड नजर आ रहा है। वहां पे पोजीशंस बिल्ड करनी चाहिए लॉन्ग टर्म। ट्रिगर बाद में आएगा, पोजीशन पहले बिल्ड करनी चाहिए। बट आपको यहां से नहीं दिखती। प्रथमेश जी, आप बताइए टेक्निकली अब आपको कैसा दिख रहा है गोल्ड सिल्वर? आज क्या करना चाहिए? आज किस तरह की पोजीशन बनाने की सलाह दे रहे हैं आप? आई थिंक वीकनेस जारी रहेगी और मेरे ख्याल से नेक्स्ट 3-4 सेशंस में भी कंटिन्यू रह सकता है। गोल्ड करीब और एक 700-800 रुपीज गिरावट की जगह रखता है। सिमिलरली सिल्वर एक 1000 से 500 तक की गिरावट रखता है। तो ट्रेड करने के हिसाब से फरवरी वायदा गोल्ड का जो है 76,100 के करीब बेचिए, 76,180 का स्टॉप लगाइए और टारगेट 75,900 के रखिए। सिमिलरली सिल्वर मार्च वायदा 88,600 पर बेचिए, 89,000 का स्टॉप, टारगेट 87,600। ये कॉल है, ये दोनों आज बेचने की सलाह है, लेकिन एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि गिरावट थोड़ी और बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट की आशंका नहीं है। चलिए कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चा तेल भी आज दबाव में ही है। कुणाल जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में किस तरह की चाल दिख रही है? काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, एक रेंज में ही कह सकते हैं इसको। आगे तेजी या मंदी दिख रही है आपको सर? जी मेनली बिकॉज ऑफ ओपेक ने प्रोडक्शन हाइक नहीं किया और दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ऑयल प्राइसेस आर सस्टेनिंग। दूसरा जियोपॉलिटिकल प्रीमियम बिल्ट है इसके अंदर अभी भी, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर इन मिडिल ईस्ट। सो वो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। एज ऑफ नाउ ऑयल मार्केट इज टाइट एंड गोइंग फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी इट इज लाइकली टू बी टाइटर बिकॉज ऑफ द विंटर। सो मैं अभी ऑयल में सेलिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। 5900 के आसपास ऑयल में बाइंग कर सकते हैं और ऊपर में अराउंड 6,000-6,020 के आसपास प्रॉफिट लेना चाहिए और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 58, 40, 35 का। सो ब्रॉडली बाय डिप्स फॉर द शॉर्ट टर्म इज आवर रिकमेंडेशन। मैं जी, आपकी राय क्रूड पर? प्रथमेश जी, आपसे सवाल था। ये मुझे सवाल है जी जी विष्णु जी। हाँ हाँ बिल्कुल आवाज नहीं आ रही सर। कच्चे तेल पे मैं क्रूड को पूछ मेरे रहा था ख्याल कि से क्या करना चाहिए आज ट्रेडर्स को? क्रूड मेरे ख्याल से 6,000 मेक या ब्रेक सिचुएशन रहा है पिछले कई बार ये 6,000 जो है क्रॉस नहीं कर पा रहा है। मेरे ख्याल से पुट यहाँ पे खरीदना चाहिए 5,950 का और ये 170 के प्रीमियम पे मिल रहा है। 140 का स्टॉप लगाइए और टारगेट 350 के लिए रखिए। तो ये सलाह है, पुट खरीदने की सलाह आप दे रहे हैं। मनोज जी, आपकी राय क्रूड पर? दायरे का ही ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है विष्णु जी, और जो रेंज है वो 5,850 से 6,000 की अभी नजर आती है। तो कहीं भी अगर 5,900, 880 के आसपास के भाव मिलते हैं तो वहां पे बाय करना चाहिए निचले स्तरों पर। 5,840 के नीचे के स्टॉप लॉस है, ऊपर में 6,000 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। और विंदु जी, छोटा जवाब दे दीजिएगा बेस मेटल्स पे। आज सारे मेटल्स कमजोर दिख रहे हैं, आगे का आउटलुक आपका क्या है? जी जी विश्वनाथ जी, बहुत बढ़िया है। मेटल्स करेक्शन हो गया है, बहुत अच्छा है। एंड स्पेशली कॉपर बहुत वल्नरेबल हुआ है। छोटा क्वेश्चंस का आंसर पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से कुछ मेटल्स जो है कॉपर के अलावा बाइंग साइड पे रहना अच्छा है। जैसे मान लीजिए जिंक हो गया और लेड हो गया, एंड इन दोनों को बाइंग साइड पे इंटरेस्ट रखेंगे। एल्यूमिनियम को फिलहाल हम अवॉइड करेंगे और कॉपर कैन बी ए गुड बाय, मे बी अनदर 1 or 2% डिक्लाइन फ्रॉम हियर। तो आपने सीधी सी बात पूछी, आपने तो मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि पांचों के 5 बेस मेटल्स जो हमारे इंडियन मार्केट्स में ट्रेड होते हैं या ग्लोबली ट्रेड होते हैं, वो इनमें से कोई होमोजेनिटी रिलेशनशिप नहीं रहा है। और कॉपर अपने हिसाब से चलता है, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, निकल सब अपने हिसाब से चलते हैं। तो कोई भी बेस मेटल्स में ट्रेड करते हैं तो उसी बेस मेटल्स का फंडामेंटल टेक्निकल को समझते हुए ट्रेड करना बहुत जरूरी है। सो जस्ट टू कंक्लूड,
I'll recommend buying zinc, lead. I will not recommend buying aluminium, and we'll wait for copper to buy back again. कुणाल जी, आज आपको अगर ट्रेड के लिए किसी को सलाह देना होगा तो क्या चूज करेंगे आज पूरे ही मेटल्स पैक में? मेटल स्पेक में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत प्रेशर और रह सकता है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ बुलिश ट्रिगर राइट नाउ इन द मार्केट, सो मोर देन ऐसा कोई तेजी करने के लिए कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर बना रह सकता है। लंबी मंदी तो नहीं नजर आ रही है। कॉपर एक बार नीचे में 785 या ऐसे लेवल्स एक बार दिखा सकता है, सो थोड़ा सेलिंग कंटिन्यू रहेगा ऐसा व्यू बन रहा है। 785 के टारगेट के लिए आप कॉपर बेच सकते हो, सो इंट्राडे नहीं, 1-2 दिन में आ सकता है 785। जिंक पर आपकी राय क्या है मनोज जी? जिंक में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला है विश्वमोहन जी। मेरा मानना है कि 277 एक अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा जिंक दिसंबर वायदा के लिए। तो अगर वर्तमान लेवल से और 2 रुपए की गिरावट आती है तो फिर जिंक में बाय किया जा सकता है 277 के स्तर पे। स्टॉप लॉस 274 का रहेगा और लक्ष्य ऊपर में 282 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, प्रथमेश जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? कोई एक काउंटर बता दीजिए जहां ट्रेड करना चाहिए आज। आई थिंक कॉपर क्लियरली मेक और ब्रेक सिचुएशन में 800, इसके पहले भी जहाँ पे करेक्शन हुआ है, पॉसिबल है ये करेक्शन और गहराई सकती है 780 तक, पॉसिबली मुझे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो पॉसिबली इसको करंट भाव भी बेच सकते हैं, 802 पे भी बेचिए। इसका ओवरऑल स्टॉप लॉस जो है 806 का रहेगा, टारगेट 790 के लिए देंगे और 790 के नीचे पॉसिबल है 780। नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में पॉसिबल दिखता है। अपडेट आपको दे दूं, एग्री वायदा बैन को लेकर जो नया नोटिफिकेशन आया है, अब इसका जो बैन की जो समय सीमा है उसे बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 तक कर दी गई है। 7 एग्री कमोडिटी, जिसमें पैडी का नॉन बासमती है, गेहूं है, चना, सरसों और उसके डेरिवेटिव है, और सोयाबीन और सोया तेल, इसके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ कच्चा पाम तेल यानी क्रूड पाम तेल और मूंग, इस की जो पाबंदी इस पर जो लगी हुई थी वो 20 दिसंबर 2024 को खत्म होने वाली थी। इसे बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया गया है। अब बाजार में यही उम्मीद लगाई जा रही है, यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सरकार ने सिर्फ एक ही महीने के लिए और पाबंदी बढ़ाई है, 1 महीने 10 दिन के लिए, तो डेफिनेटली कुछ राहत मिल सकती है और कुछ एग्री वायदा को वापस लाया जा सकता है। तो एक अहम अपडेट आपके लिए। चलिए, कॉटन को लेकर एक खबर दे देते हैं कि कॉटन के प्रेसिंग के नंबर आ गए हैं, वो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। और जो डिमांड और सप्लाई की जो स्थिति है वो यहाँ पर बता देते हैं। 2024-25 सीजन के लिए सीआईई का अनुमान है कि 302 लाख गांठ प्रेसिंग के नंबर है। हालांकि प्रेसिंग के नंबर से उत्पादन के सही नंबर पता नहीं लगते हैं, लेकिन वो आज पिछले 2 सीजन से प्रेसिंग के नंबर ही जारी करते थे। 2024-25 सीजन के लिए 302 लाख गांठ का प्रेसिंग का नंबर है, और नवंबर तक अब तक जो कुल सप्लाई मार्केट में हुई है 108 लाख गांठ के आसपास तक हुई है। बाकी पूरी बैलेंस शीट आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। शुक्रिया और विंदो जी आपका, कुणाल जी आपका, मनोज जी, प्रथमेश जी, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे।